हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए, दुरूद व सलाम सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। दीन इस्लाम अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम की तरफ से मुकम्मल कर दिया गया और तकमील दीन की सआदत अंबिया में सैयदुल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। और उम्मतों में ये खुश नसीब उम्मत है जिन पे दीन इस्लाम मुकम्मल किया गया। दीन इस्लाम की तकमील का माना ये है कि अब किसी नए दीन की जरूरत नहीं है, और जब किसी नए दीन की जरूरत नहीं है तो किसी नए नबी की भी जरूरत बाकी नहीं है। ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अहम तरीन अकीदा है। इस कदर ज्यादा मजबूत, वाज़े, दो टोक और क्लियर होना चाहिए कि इस मसला में कहने वाला कोई भी हो, किसी की बात नहीं सुनी जा सकती, किसी से कोई दलील तलब नहीं की जा सकती, किसी के साथ उसकी सच्चाई जानने के लिए उससे मुबाहसा नहीं किया जा सकता। इस मसला में हम सबका एक ही अकीदा है और होना चाहिए कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ना किसी नए नबी की जरूरत है और ना हम किसी की बाबत, किसी की नबूवत के मुताल्लिक कोई बात सुनने के लिए तैयार। कुरान मजीद की 20 आयात बराह रास्त या मानवी एतबार से इस बात पे दलालत करती है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप पे नबूवत खत्म कर दी गई, रिसालत आप पे मुकम्मल कर दी गई, और ये उम्मत आखिरी उम्मत है। ना इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत है, ना हमारे नबी के बाद और कोई नबी। अल्लाह कामुल हाकिमीन ने आलम अरवाह में अंबिया अलैहिमुस्सलाम से ये वादा लिया और कुरान मजीद में फिर उसका तज़किरा किया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। और ये बात याद रखनी चाहिए, जिनके मुताल्लिक़ हमारा अकीदा है, जिनके मुताल्लिक़ कुरान हमें कहता है कि वो नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, इस्माईल हैं, इसहाक हैं, याकूब हैं, बेशुमार अंबिया अलैहिमुस्सलाम जिनकी नबूवत पर और इनमें से बाज़ की रिसालत पर कुरान मजीद गवाह है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा उनकी नबूवत का इकरार करते हैं, उम्मत को सिखा के गए हैं कि ये सब मुझसे पहले नबी हुए। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इन सब से वादा लिया है, उससे नहीं जो झूठा नबूवत का दावा करने वाला, उससे नहीं जो खाना साज नबी है, उससे नहीं जिसको अंग्रेज ने नबूवत का ताज पहनाया, बल्कि उनसे वादा लिया है जिन्हें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने खुद ताज है नबूवत पहनाए। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, तुम सारे अपने अपने अहद नबूवत में दुनिया में मौजूद, तुम्हारी नबूवत का सिक्का चल रहा है, लोग तुम्हारा कलमा पढ़ते हैं, क़यादत और सियादत तुम्हारी मुसल्लम है, उम्मतें तुम्हारी मौजूद हैं, तुम्हारी इक्तदा में लोग नमाजें अदा करते हैं, हलाल और हराम के मसाले तुमसे सीख कर उसके मुताबिक जिंदगी उस्तवार करते हैं, तुम्हारे जिंदाबाद के नारे लगते हैं। ऐन इस असना में लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। फिर ऐसे आलम में जब तुम्हारी नबूवत राइज हो, तुम्हारी क़यादत मुसल्लम हो, तुम्हारी इमामत पे लोग कलमा पढ़ रहे हो तुम्हारा,
तुम्हारे पीछे नमाजें अदा करते हो। इस हाल में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएं और वो नबूवत शरीयत का ऐलान करें, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, लाजिम है कि तुम उन पर ईमान लाओ और उनके दीन के गलबे के लिए उनकी मुआवनत करो। बात समझिए जरा, ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, हमारा ईमान है इस पर, और अल्लाह की तरफ से उन्हें शरीयत दी गई, वो बाकायदा रसूल हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, दाऊद और सुलेमान अल्लाह के नबी हैं, इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी हैं, हमारा इस पे ईमान है। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने इन तमाम सच्चों को बनी नौ इंसान में से इंतहाई बरगुज़ीदा, चुनीदा और मुंतखब लोगों को इस बात पे वादा लिया, ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, तुम लाजमी तौर पे ईमान लाओगे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके दीन को गालिब करने के लिए उनकी मदद करो। लाजमी ईमान। कुरान मजीद के उस्लूब से जो वाकिफ हैं वो जानते हैं, ये कसम का माना है। ला तुमिनुन्ना बिही, गोया अल्लाह कसम दे के कह रहे हैं, रब अपने नबी को बगैर कसम के कोई बात कह दे तो मुमकिन है कि नबी न माने। नबी तो करता ही अतात है, वो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के किसी हुक्म की नाफरमानी करे, ये मुमकिन नहीं। लेकिन दुनिया को समझाने के लिए वो रब है, वो अल्लामुल गुयूब है, कयामत तक और न जाने कब तक जो कुछ हो चुका, जो होगा, वो सब जानता है। उसकी मखलूक में से बाज बदबख्त मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद, बल्कि तकमील नबूवत के बाद नबी होने का दावा करेंगे, अल्लाह जानता है। दुनिया को यह समझाया है, यह कोई हल्की बात नहीं है। सच यह है कि अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की कोई बात हल्की होती नहीं, लेकिन जब कसम उठाकर फरमाया, ताकीद है, इंसानी मजाज के मुताबिक जोर पैदा किया है अपनी बात में, किसी तौर पे यह मुमकिन ही नहीं है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत के बाद कोई बंदा उन पे ईमान न लाए और किसी और की बात करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के मुतल्लिक अल्लाह ने अंबिया से वादा लिया, काला अकररतुम, मानते हो? कालू अकररना, सब ने कहा मानते। काला फशहदू, गवाह हो जाओ इस बात पे कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं जो सबकी नबूवत का तकमीला होंगे, कसरे नबूवत की आखिरी ईद होंगे। उनके बाद कोई नबी सच्चा नहीं हो सकता। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह की तरफ से भेजे जाने वाले आखिरी नबी होंगे। इस बात पे गवाह बनो, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं कायनात का खालिक व मालिक भी इस बात पे गवाह हूं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी। फमन तवल्ला बअद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून, जो फिर गया इस वादे से, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को मानने से, आपके ऐलान नबूवत के बाद जिसने किसी और नबी को माना वो फासिक है। कितना क्लियर पैगाम है। अब कितने नेक हैं, बंदगी कितनी करते हैं, बनी नौ इंसाफ की फलाहो बहबूद के लिए, खैरो भलाई के लिए आपकी कुर्बानियां कितनी हैं। ये सारी बातें अल्लाह के यहां उस वक्त वजनी हैं जब आपकी बुनियाद ठीक है, और बुनियाद अल्लाह जुल जलाल वल इकराम की वहदानियत
और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत। इन दोनों अकायद में किसी किस्म की शिरक की एक राई के बराबर भी आमेज़श गवारा नहीं मानी जा सकती। फमन तवल्ला बअद ज़ालिक, आप कितने अच्छे हैं, दुनिया आपको कितना मौत पर मानती है, आपकी जबान से आवाजें कैसी निकलती हैं, आपने दुनिया के लिए अस्पताल बना दिए, आप सलाब ज़दगान की मदद करते हैं, आप बेवगान के सर पे दस्ते शफकत रखते हैं, यतीम बच्चियों की शादियां करवाते हैं। यही वो सारी मुसीबतें हैं ना जो कादियानी आज पैसे दे दे के इस उम्मत के ईमानों पे डाका मारता है। नहीं जी, वो बड़े अच्छे हैं, उनकी अच्छाई क्या है, उनके अस्पतालों का निजाम बड़ा शानदार है, वो दवाइयां बड़ी अच्छी देते हैं, इलाज बहुत बेहतर करते हैं, फुलां बच्ची की शादी करवा दी, फुलां के सर पे उन्होंने साहिबां बनवा दिया। और याद रखो मेरे भाइयों, एक बच्ची नहीं, इस मुल्क में बसने वाली 9-10 करोड़ बच्चियां, सबकी शादी का खर्चा एक बंदा उठा ले जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का मुनकर हो। मैं कसम उठा के कहता हूं, अल्लाह के यहां एक राई के बराबर उसके अमाल का कोई वजन नहीं। किसी का किरदार आपको मुतासर करता है, आप उसे इख्तियार करें, लेकिन अगर उसका अकीदा ऐसा है जो किताब और सुन्नत के खिलाफ है, तो याद रखो जब तक आपका अकीदा या उसका अकीदा इस मीजान के मुताबिक नहीं है, उस वक्त तक उसकी सरगर्मियों की कोई हैसियत नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के हाथ में तौरात के चंद औराक आपको मिले। रहमते कायनात की मौजूदगी में जनाब उमर इब्न खत्ताब ने उनका मुताला शुरू कर दिया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुतवज्जे किया, उमर देखते नहीं हो रसूलुल्लाह के चेहरे पर अनवार पर गुस्से और नाराजगी के आसार हैं। फौरन कहा, अल्लाह के नबी रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीनन व मुहम्मदिन नबिय्या। अल्लाह की रबूबियत पर, उसकी वहदानियत पर, इस्लाम के दीन होने पर, आपके खत्मुल मुरसलीन होने पर हमारा यकीन है। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं आपकी नाराजगी से। मैंने तो वैसे ही बस ये औराक लगे मेरे हाथ में तो मैंने पढ़ने शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अच्छा वैसे ही पढ़े थे, फिर कोई मसला नहीं। कादियानियों के साथ ताल्लुकात क्यों हैं? उनकी मजलिसों में क्यों जाते हो? उनके पास क्यों बैठते हो? गैर शरई मजालिस महाफिल क्यों जाते हो उनमें? जी हम उन्हें सही नहीं समझते, हम वैसे ही जाते हैं। हम उनसे मुतासर तो नहीं होते, हम उन्हें सही तो नहीं मानते, बस ऐसे ही। यह हदीस सामने रखो। क्या उमर बिन खत्ताब मुतासर हो गए थे तौरात से? यह मुमकिन है कि उमर इब्नुल खत्ताब जैसा आदमी, रसूलुल्लाह का बराह रास्त शागिर्द, हादिए कायनात का जानिसार, वो किसी और की बात से मुतासर हो जाए? यह तसव्वुर भी मुमकिन। अल्लाह के नबी, अल्लाह की वहदानियत पर, इस्लाम के दीन होने पर, आपके खत्मुल मुरसलीन होने पर हम राजी हैं। किसी और की कोई जरूरत। इस कलमे का माना क्या है? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या वजबत लहुल जन्नह। जो अल्लाह की वहदानियत पर, इस्लाम के दीन हक होने पर और मुहम्मद रसूलुल्लाह के खत्मुल मुरसलीन होने पर राजी हो गया, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत वाजिब कर दी। मुहम्मद रसूलुल्लाह की नबूवत पर उस खबीस का भी नाम है जो पैसे खर्च कर करके लोगों के ईमान खरीदते हैं। वाबे मुहम्मदिन नबिय्या,
हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे राजी। ज़बान नबूवत से इरशाद होता है वजबत लहुल जन्नह, तेरे लिए जन्नत वाजिब। उम्र ऐलान करते हैं, अल्लाह के नबी जरूरत ही नहीं है। राजी होने का माना क्या? किसी और दीन की जरूरत, अल्लाह की रबूबियत पे राजी, किसी और के सामने दामन फैलाने की जरूरत। अल्लाह अकबर। मसला समझो जरा, चलें। हदीस सामने आ गई है, मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं। अल्लाह के रब होने पर राजी, अब किसी और के सामने कशकोले गुदाई फैलाने की जरूरत है, वो काफी है मुझे। वो ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, उसके खजानों में कमी नहीं है, वो मेरे अहवाल से वाकिफ है, वो मेरी सुनता भी है, मेरी मानता भी है। मैं जब उसे पुकारूं तभी सुनता है, जब बुलाऊं तभी लब्बैक कहता है, जब मानूं तभी देता है। हाँ, जब वो समझे कि इस वक्त देना मेरे बंदे के फायदे में नहीं है तब नहीं देता। लेकिन न देने के बदले में किसी मुसीबत से मुझे बचा देता है, न देने के बदले में मेरे लिए मेरे मांगने को जखीरा जन्नत बना देता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं उसे रात की तारीकी में पुकारूं या दिन के उजालों में, तन्हाइयों में या मजमा आम में, खलवतों में या जलवतों में, आहिस्ता आवाज से या बुलंद आवाज से। अरे कभी जबान से पुकार के, कभी जुबान से बोल के उसे पुकारूं, कभी दिल से आह निकले। कभी किसी हाल में ऐसा नहीं हुआ कि उसने मेरी सुनी ना हो। रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह के रब होने पर रजा का माना क्या है? वो हर हाल में सुनता है, हर हाल में मानता है। देता तब है जब वो समझता है, जानता है कि देना बंदे के लिए फायदा मंद है, और नहीं देता तो मुझे नुकसान से बचाने के लिए नहीं देता। ऐसा नहीं है कि उसके खजानों में कमी है। और जब ये यकीन है कि उससे बड़ा सुनने वाला और मानने वाला कोई नहीं, उससे ज्यादा रहीम और शफीक कोई नहीं, और उससे ज्यादा दौलतमंद और इख्तियारात का हामिल कोई नहीं, तो फिर किसी और की जरूरत बाकी रहती? ये समझो जरा। वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम के दीन होने पर राजी हो गया। कैसे? सियासत अपनी मर्जी से, दीन इस्लाम है। कारोबार अपनी रजा से, दीन इस्लाम है। शादी ब्याह के रस्म रवाज बिरादरी की मर्जी से, दीन इस्लाम है। गमी खुशी के तरीके खानदानों की रजा पे मुनहसर, दीन इस्लाम है। तेरी बच्चों की तरबियत किस मयार पे होती है, तेरे घर का माहौल कैसा है, तेरे इदारे कैसे चलते हैं, तेरी जिंदगी का इज्तिमाई इनफरादी धारा किस राह पे बहता है, वो सब तेरी अपनी तय करदा तरजीहात। और दीन इस्लाम है, और तू इस्लाम पे राजी भी है? नहीं मेरे भाई, कमी कुताही होना और बात है, कमी कुताही होना और बात है। अगर तूने गलती की जहालत की वजह से, जब तुझे इत्तला मिल गई, जब तुझे इन्फार्म कर दिया गया, तूने सुन्नत इख्तियार कर ली, इस्लाम इख्तियार कर लिया, रस्म रवाज को छोड़ दिया, इसका माना ये तू इस्लाम पे राजी। तूने सियासत इस्लाम के मुताबिक इख्तियार कर ली, तूने अपना निज़ाम माश इस्लाम के मुताबिक बना लिया। तेरा जस्टिस आजी मनसब क़ज़ा पे बैठ के अल्लाह और उसके रसूल के किए हुए दिए हुए असूलों ज़वाबित के मुताबिक दुनिया के झगड़ों के फैसले करता है, तो इसका माना तूने इस्लाम पे राजी होने का फन सीख लिया। तेरे ईवान इक़्तिदार से, तेरे घर की दहलीज से एक ही सदा आए, मैं इस्लाम पे राजी। जैसे मेरा नबी कहता है, जैसे रब रहमान कहता है, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूं, मैंने सरेंडर कर दिया। ये माना है इस्लाम पे राजी होने का। बाबे मोहम्मदिन नबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल दीन दे के गए। अब इसमें किसी इजाफे की कोई गुंजाइश और किसी के पास इसमें कमी करने का कोई इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने आसमान से जो दिया, नबी रहमत ने उम्मत तक पहुंचा दिया।
और हम इस्लाम के दीन होने पर, मुहम्मद रसूलुल्लाह के नबी होने पर राजी हैं। इसका माना ये कि अब इंसानियत को आपके बाद किसी और नबी और नबूवत की हाजत और जरूरत नहीं है। जैसे इस्लाम के पैरेलल किसी और दीन की जरूरत नहीं, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के बिलमुकाबिल किसी और माबूद की जरूरत नहीं, वैसे ही रसूलुल्लाह के बाद किसी और नबी की जरूरत। अल्लाह अकबर। आइए, सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, उमर देखते नहीं हो चेहरा पर अनवार मुतगय्यर हो रहा है गुस्से से। उमर कहते हैं, अल्लाह के नबी बस वैसे ही उठाया और पढ़ लिया। फरमाया, उमर ये तो तुरात के चंद औराक हैं, अगर आज साहबे तौरात भी आ जाएं। ईमान वालों, आपसे पूछता हूं, क्या मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे नबी और रसूल नहीं? क्या उन पे आने वाली तौरात सच्ची नहीं? अल्लाह की कसम हमारा ईमान है, और हम उस वक्त तक मुसलमान नहीं होते जब का सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत और रिसालत को सच्चा नहीं मानते, आप पे नाज़िल की गई वही इलाही को बरहक नहीं मानते, लेकिन ज़बान नबूवत से अपनी खत्म नबूवत का ऐलान कैसे हुआ? वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात फिर वही है, अल्लाह की मखलूक में मेरे पाक नबी से ज्यादा सच्ची बात करने वाला कसम क्यों उठाते हैं? अल्लाह की कसम आसमानों जमीन रेजा रेजा हो जाए, कोई कह दे तो यह माना जा सकता है, लेकिन अगर कोई कहे कि ज़बान नबूवत से हक के अलावा कुछ निकला तो यह माना जा सकता। कसम उठा के कहें तो भी हक है, बगैर कसम के कहें तो भी हक है। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। अगर आज मूसा आ जाए, साहबे तौरात मूसा, मुरसल मिन अल्लाह मूसा, अल्लाह की तरफ से नबूवत दिए जाने वाले मूसा अलैहिस्सलाम, अगर वो आ जाएं और तुम मुझे छोड़ के उसकी पैरवी करो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, उमर सिरात मुस्तकीम खो दोगे। अल्लाह अकबर। क्या माना है? ये एक हदीस है, सारे मुद्दियान नबूवत का नाटका बंद कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत के बाद कोई किसी मुद्दई नबूवत की पैरवी करे तो गुमराह। फत्तबअतुमूनी, हाँ फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी, जो रहमते कायनात को छोड़ के जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करे वो गुमराह। मूसा नबी है कि नहीं? बोलो। उन पे नाज़िल होने वाली तौरात सच्ची है कि नहीं? सच्ची तौरात को रसूलुल्लाह की अहकाम के मुकाबले में मानने वाला गुमराह, और अपने अब्बा की बात को रसूलुल्लाह की हदीस के मुकाबले में मानने वाला कौन? कल माशाल्लाह रबी का चांद तलू हुआ। आज ही एक दोस्त जुमे से पहले बात कर रहे थे, जी फलां जगह पे ये हुआ, फलां जगह पे ये हुआ। अब चलता रहेगा और आप हैरान हो के आके हमें पूछते रहेंगे। लोगों की बड़ी अक्सरियत है, बड़ा रश था, बड़े पैसे दे रहे थे, बड़े पढ़े लिखे दानिशमंद दना और शहर के मुसल्लमा ज़हीनो फतीन लोग वहां मौजूद होते हैं। नबी रहमत ने यह बात किसे इरशाद फरमाई? अगर तुम मुझे छोड़ के मूसा की पैरवी करोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये बात किने कही? बोलो। उमर से कही।
रज़ी अल्लाहु अन्हु। ये बात सैयदना उमर बिन खत्ताब से खिताब करते हुए कही, लौ बदालकुम मूसा, अगर मूसा आ जाएं, फत्तबातुमूहु व तरक्तुमूनी, तुम मेरी हदीस को छोड़ के मूसा की बात मानो, ला ज़लल्तुम अन सवाइस सबील। उमर अक्लमंद नहीं थे। अल्लाह अकबर। उस जमाने के अरब में एक मुहावरा मशहूर था कि अहले हिजाज की अकल अल्लाह ने 3 बंदों के दिमागों में जमा कर दी। अमर बिन आस थे, मुगीरा बिन शोबा थे, और इन तीनों के पहले उमर बिन खत्ताब थे। इतने दाना, ये दुनिया की अकलें मैटर नहीं करती। अकल मोतबर उसी की होती है जो अल्लाह की वहदानियत पे, रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे तुल जाता। वगरना क्या अबू जहल के पास अकल नहीं थी? अबुल हकम कहते थे लोग उसे, अबुल हकम कहते थे फैसलों का बाप। कहते थे इसकी मौजूदगी में इस जैसा अक्लमंद इंसान और कोई नहीं, जितने अच्छे फैसले ये करता है। पंचायती कज़िये निपटाने का माहिर। लेकिन चूंकि रब की तौहीद को नहीं माना, सरवरे अंबिया की खत्म नबूवत को नहीं माना, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने उसे रहती दुनिया के लिए अबू जहल बना दिया। उमर, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ के मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करोगे तो सिराते मुस्तकीम खो दोगे। ओ भाइयों, मोहब्बत के नाम पे हो, अकीदत के नाम पे हो, इसके रसूल के नाम पे हो, विलादत की खुशियों के नाम पे हो, जिस नाम पे हो, जो बात रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुनाफी है, कसम है पैदा करने वाले रब की, लज़लल्तुम अन सवाइस सबील, सिवाय गुमराही के और कुछ नहीं। हक सिर्फ वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया। दीन सिर्फ वो है जो किताब और सुन्नत में है। सवाब सिर्फ उसको मिलेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दिए हुए खुतूत के मुताबिक आप अमल करेंगे। जो आपकी हिदायत के मुनाफी है, उसके पीछे नीयत कितनी अच्छी क्यों ना हो, उसका कोई अजर व सवाब। और यहां बात समझ लो, जो ढटाई इख्तियार करते हैं, जो जिद इख्तियार करते हैं, हदीस रसूल सुना दी, नहीं माने, जी मेरा मसलक इजाजत नहीं देता। किताब और सुन्नत का हुक्म आ गया, नहीं माना, मेरी बिरादरी के रस्म रवाज इजाजत नहीं देते, फिर इसका माना यह है ना तू रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत पे राजी हुआ, ना इस्लाम के दीन होने पे राजी हुआ। अगर राजी होता तो सरेंडर करता, अगर राजी होता तो मानता, अगर राजी होता तो वालिदैन को, अकरेबा को, रिश्तेदारों को, सियासी तकाज़ों को ठुकरा के किताब और सुन्नत को सीने से लगाता। उमर, अगर साहबे तौरात मूसा भी आए और मुझे छोड़ के उन्हें मानो तो सिराता मुस्तकीम छिन गया। और जिससे सिराते मुस्तकीम छिनता है उसका अंजाम क्या होता है? जी बोले जनाब, जो रसूलुल्लाह के आने के बाद मूसा को माने वो जहन्नमी, और जो अंग्रेज के गमले में पनपने वाले खुद साख्ता खाना साज नबी को माने, वो फिर क्या है? अल्लाह के लिए बात समझो। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फुज़्ज़िलतु अलल अंबिया बिसित्त। रसूलुल्लाह का शर्फ फजल सारा साल हम सुनते हैं, सुनना चाहिए भी, सारा साल हम बयान करते हैं और बयान करना भी चाहिए। फरमाया मुझे अल्लाह ने 6 चीजों में दीगर अंबिया पर फजीलत बख्शी। क्या? उतीतु जवामिउल कलिम, बात मुख्तसर होती है,
मानी का एक दफ्तर होता है पूरा उसमें। छोटी बात करते हैं लेकिन मफहूम बड़ा वसी होता है। वनुसिरतु बिर्रुअब, सरवरे कौनैन महीनों की मुसाफत पे होते हैं, दुश्मन कांप रहा हो। जब तक ये उम्मत उनके दिए हुए अकायद के मुताबिक थी तो हालत ऐसे ही थी, और जब से हमने खाली झंडों पे और नारों पे और जुलूसों पे और शोर शराबे पे अपना सारा दीन मुनहसर कर लिया, तब से मैदान जंग में भी हम उतर जाएं तो कोई डरने वाला नहीं। दुनिया जानती है कि ये उस दीन और इस अकीदे से खाली हो गए जो दर हकीकत कामयाबी की जमानत और रोब का बायस। नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, फरमाया मेरा लश्कर महीनों की मुसाफत पे होता है तो अल्लाह दुश्मन पे रोब तारी कर देता है। व उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए गनीमतें हलाल की गई। क्या माना इसका? गैरत करो, जफाकश बनो, जानिसारी का, शहादत का ज़ौक़ होना चाहिए तुम्हारे मजाजों में, ताकि हमले करो, इस्लाम के परचम सर बुलंद करो। अल्लाह जो माल देगा वो तुम्हारे लिए हलाल होगा। हमने इस इज्जत के रास्ते की बजाय भीख मांगने की जिल्लत गवारा कर दी। वो हिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद है। इसका माना क्या है? सारे नबियों की नबूवत पूरी दुनिया के लिए, इनसे पहले किसी नबी की नबूवत सारी दुनिया के लिए नहीं थी। कानन नासु, हाँ, कानन नबियून युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला नासी काफ़ा, मुझसे पहले जितने भी नबी आए उन्हें खास उनके कबीले के लिए, उनकी बिरादरी के लिए या एक कौम के लिए भेजा गया। फरमाया मैं वो वाहिद नबी हूं जिसे सारी इंसानियत के लिए भेजा, कयामत की दीवारों तक आने वाली इंसानियत। जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा, सारी जमीन मेरे लिए मस्जिद है। इसका साफ और बदीही तर्जमा इंशाअल्लाह, रबवा भी एक रब के सामने सर बसजूद होने वालों के लिए मस्जिद है, और कादियान भी एक रब के सामने सर झुकाने वालों के लिए मस्जिद है। ये जिम्मेदारी है इस उम्मत की, महज तकरीर करना काफी नहीं, ये जिम्मेदारी है इस उम्मत की। हर उस फर्दो बशर को रूए जमीन से मिटा दिया जाए और अल्लाह की जमीन को उसके वजूद से पाक कर दिया जाए, जो अल्लाह की वहदानियत को चैलेंज करता है या मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को चैलेंज करता है। उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं। वह जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदम व तहूरा व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, यहां इलन नास नहीं कहा, सारी इंसानियत नहीं कहा, व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा। इसका माना क्या है? हमारे पाक नबी सारी मखलूकात के नबी हैं। जितनी भी मखलूक अल्लाह की जमीन पे मौजूद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह को सबके लिए नबी बना के भेजा गया। फरमाया व खुतिमा बिन नबियून, और मैं वो आखिरी हूं जिस पे नबूवत मुकम्मल हो गई। अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला, अल्लाह अकबर। और सुन लीजिए, फरमाया इन्ना मसली व मसल अंबिया, लोगों मेरी मिसाल दीगर अंबिया के साथ यूं है जैसे किसी आदमी ने एक महल बना हुआ देखा, लोग आए, उसकी खूबसूरती, उसका हुजम, उसका साइज,
उसका पुरशकूफ और पुरजलाल ढांचा उसके गिर्द घूम रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना लंबा चौड़ा, इतना खूबसूरत। अचानक निगाह पड़ी तो कोने पे एक पत्थर की जगह, एक ईंट की जगह खाली थी। ताज्जुब करने लगे, इतना शानदार महल, ये एक कोना एक ईंट की वजह से नाकस रह गया। फरमाया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लोग कहेंगे हल्ला वज़ियत हाज़िही लबीना, ये महल कितना खूबसूरत है अगर ये ईंट लग जाए। फरमाया फ़अनल लबीना, लोगो ये महल नबूवत का महल है और इसका आखिरी पत्थर मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व अना खातमुन नबिय्यीन, और मैं आखिरी नबी हूं। मुझ पे अंबिया की नबूवत मुकम्मल हो गई, अब मेरे बाद कोई नबी आने वाला। जितने भी दलाइल मैंने अर्ज किए, सिर्फ एक बात, जैसे अल्लाह की तौहीद के साथ किसी को शरीक बनाना जायज नहीं, वैसे ही रसूलुल्लाह की नबूवत में भी किसी को शरीक करना जायज। बड़ी साफ बात है, अगर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत के बाद कोई आपको छोड़ के ईसा की पैरवी करता है, हम उसे काफिर समझते हैं। कुरान उसे काफिर कहता है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह वल मसीह इब्न मरियम। कुरान ने कहा ईसा बिन मरियम के मानने वाले काफिर, जो रसूलुल्लाह के ऐलान नबूवत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को मानता है, कुरान उन्हें काफिर कहता है। हालांकि इनके नबी होने पर आसमान से दलाइल मौजूद हैं, जिब्रील इन पे वही लेके आए, और जो नबी नहीं है, जिस पे वही नहीं है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी तो मैं वो तफसीलात अर्ज करूंगा जितनी इस मिंबर का तकद्दुस मुझे हक देगा। वगरना इस बदबख्त की जिंदगी ऐसी है जो काबिल शर्म। हमने नबी और मुक्तदा उसको माना जिन जैसा हसीन अल्लाह की मखलूक में कोई और, जिन जैसा शरफ का हामिल रब की कायनात में कोई और, जिन जैसा सच्चा अल्लाह की जमीन पे कोई और जिन जैसा आला अखलाक का मालिक अल्लाह की मखलूक में क़यामत तक कोई और नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह की कसम, ये इस जैसा गिरा हुआ, इस जैसा खसीसुल फितरत, अल्लाह अकबर, जैसे वटवानी करनी थी उसे गुड़ समझ के खा रहा है और गुड़ से वटवानियां कर। ये उसके मानने वाले उसकी करामत बयान करते हैं। इंशाअल्लाह हमारा अकीदा है, हम इसी अकीदे पे जिंदा हैं और इसी अकीदे पे मरना चाहेंगे। ना रब के साथ किसी को शरीक बनाना गवारा है, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत में किसी और का नाम सुनना हमें गवारा है। व आखिरु दावाना।